Good morning, India. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण और आप देख रहे हैं तरुण सनी लेक्चर। स्वागत आप सभी का आज के न्यू एपिसोड में, एपिसोड नंबर 149 के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जुड़ चुके हैं रात 9 बजे वाली क्लास के साथ में, जिसके साथ मैं यानी सनी सर आप लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। चक्रव्यूह सीरीज से आप लोगों का सारे आप लोगों को जैसा कि पता भी होगा कि यहाँ पर कंप्लीट रात 9 बजे हम यहाँ पर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सोल्व करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज की क्लास में कुछ अजीब होने वाला। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज की क्लास के अंदर हम कुछ एक थ्योरेटिकल पोर्शन, एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो कहीं न कहीं एग्जाम की दृष्टि से टॉप पे रहता है। बहुत सारे सवाल अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे सवाल इससे देखने को मिलेंगे और मिलते भी आए हैं। जितनी एग्जाम्स हमने दिए हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्स उठा लो, नोट सेट उठा लो, आरआरबी ले लो या फिर आपके कोई जीएमसीएच, केजीएमयू या डीएसएसबी में ढेर सारे सवाल इससे पूछे गए। हर एग्जाम्स के अंदर ये ट्रेंड में रहता है क्योंकि कुछ टॉपिक ही ऐसा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी के अंदर कुछ यहाँ रिवाइज इसको किया गया है। 2020 के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, बहुत सारे सवाल इनमें से देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे सवाल जो हमने सोचे भी नहीं होंगे कि यस 12 वीक पे कब देंगे, इस पे अबॉर्शन हुआ तो कब देंगे, कब सेफ होता है कब नहीं होता, कौन सा मेथड यूज लेना चाहिए, क्या रिवाइज कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, कौन सी टैबलेट कितने ले, कौन सा क्या करता है, कौन टैबलेट में क्या क्या होता है, ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। ये मेरी 100% गारंटी आप लोगों के साथ है। ठीक है, यस। जी हाँ दोस्तों, कल की क्लास में हम वापस से क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जी हाँ दोस्तों, चक्रव्यूह सीरीज के अंदर बीच बीच में मैं आपको ऐसे टॉपिक भी करवाता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे एग्जाम की दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से, जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल्स होंगे, बेनिफिट की ओर लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करने में आपकी 100% हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को अच्छे लेवल पर शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे सभी लोग जी। चलिए, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ओके। तो आपको जो भी लगे कमेंट्स करते जाइए, जो भी फीडबैक है वो कमेंट्स करते जाइए। ठीक है, चलिए तो एक बार रिलैक्स हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, यस। 1-2 दिन की पीडीएफ जो मैं नहीं भेज पा रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं भेज पा रहा हूँ, सबकी पीडीएफ एक साथ ही आपको डिलीवर कर दी जाएगी। चलिए, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी एक्ट जो आया था वो क्या बोलता है भाई। ठीक है, जो एमटीपी एक्ट आया था वो क्या बोलता है कि सेफ आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नाम सुनिए, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, लेकिन मेडिकली लेवल पे, मेडिकल लेवल पे। ठीक है, ये कोई एक्ट बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ये एक्ट आया गया है और इस एक्ट के अंदर बहुत सारे बदलाव भी किए गए। पहले वाला क्या बोलता था, कब आया, ढेर सारे सवाल है, एक एक लाइन वाले सवाल है, सारे सवालों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग नए आए हैं, जो लोग मुझे बाद में देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो लोग सारे के सारे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए, तो आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक के साथ में मैं बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक और मैं आपसे उम्मीद रखना चाहूंगा कि आपको ऐसे अगर बीच बीच में मैं आपको टॉपिक लेके आऊं जो कंप्लीट टॉपिक होगा, कंप्लीट टॉपिक, तो ये कैसा लगेगा एक बार मुझे फीडबैक जरूर दे। ठीक है, चलिए बताइए। तो आप लोगों के साथ में क्वेश्चन नंबर नहीं, आज हम टॉपिक पे बात करेंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, एक एक लाइन समझाऊंगा, देन उसके बाद में आप लिख भी सकते हैं, देन आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए तो समझते हैं। ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। हम कलर ले लेते हैं इसको समझने के लिए। कौन सा कलर ले? जी हाँ दोस्तों, हम कलर ले लेते हैं कुछ ऐसा। ओके, ठीक है, यस। देखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक वर्ड लिखा हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को, आई रिपीट, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है उसको क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना मेडिकल लेवल पे, सेफ लेवल पे। ओके,
क्यों जरूरत पड़ी भाई? टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को वैसे भी टर्मिनेट किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सेफ तरीके से पहले महिलाओं की मृत्यु हो जाया करती थी, बिना बताए चोरी छुपे ये सारे काम किए जाते थे, तो एक एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। आप लोग समझदार हैं, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत बढ़िया। चलो पहला सवाल, नंबर 1 पहला सवाल कि ये एक्ट बना था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन सारी अब्यूज कंडीशंस को बचाने के लिए कि सेफ अबॉर्शन नहीं करवाया जाता है, इलीगल तरीके से अबॉर्शन करवा दिया जाता है, कैसे तरीके से? इलीगल तरीके से। तो उनको बचाने के लिए एक एक्ट बनाया जिसको एमटीपी एक्ट बोलते हैं। डन, ओके। कौन, किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एक्ट आया। चलिए ओके, अब सुनिए, ये एक्ट तो बन गया था 1971 के अंदर ही, ठीक है। ये कलर विजिबल है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। एक्ट बन गया था 1971 के अंदर, ठीक है, लेकिन केम इन फोर्स, लागू किया गया 2 अप्रैल 1972। तो अगर आपके बीच में सवाल आता है तो आप आंसर ये लगाए जाएगी कि पार्लियामेंट में घोषित तो ये हो गया था 1971 में ही, लेकिन ये पब्लिकली अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिकली केम इन फोर्स यानी कि लागू किया पब्लिकली 2 अप्रैल 1972 के अंदर, ठीक है। आ गया सर समझ में? आगे बताइए, आगे देखते हैं क्या लिख रखा है, देखो, ठीक है। तो ये पहला सवाल तो आप लोगों के सामने ये रहा, क्या है? सेफ तरीके से, सेफ लीगल तरीके से, यस इट्स अ लीगल, ठीक है, सेफ लीगल तरीके से और हाइजेनिक तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, ये एक्ट ऐसे बोलता है, ठीक है। और आगे आओ, बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसके थ्रू? मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के थ्रू, नॉट बाय सेल्फ, डॉक्टर के थ्रू, ओके। आगे आओ, कौन से डॉक्टर? हु असिस्ट एट लीस्ट 25 एमटीपी एट रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। ये डॉक्टर कौन होंगे? ऐसा नहीं कोई सा भी डॉक्टर एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी डॉक्टर एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो डॉक्टर ने असिस्ट करवा चुका होगा। जैसे असिस्ट कौन करवाता है? जैसे एसआर के असिस्टेंट कौन होता है? जेआर होता है। जेआर जूनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वो भी डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन वो किसके असिस्ट में काम करते हैं? अपने एसआर के असिस्ट पे। एसआर किसके असिस्ट पे काम करता है? कंसल्टेंट के असिस्ट पे। वैसे ही जिनके पास आप जा रहे हैं एमटीपी के लिए, तो वो कम से कम 25 एमटीपी अब से पहले असिस्ट करवा चुका हो, खुद ने नहीं की, असिस्ट करवा चुका होगा, अब वो एबल है करवाने के लिए। डन, ओके। इनमें से एक सवाल ही आता है, दूसरा ये भी आ सकता है। नेक्स्ट, एमटीपी एक्ट जो आया था वो कब आया था? 1972। तो एक चीज तो ये याद रखेंगे, कब आया था? एमटीपी एक्ट 1972 में। डन, ओके। देन ये अब क्या हो गया? रिवाइज हो गया। रिवाइज का मतलब इसमें कुछ चेंजेस करने देखने को मिले हैं, ये हो गया भैया रिवाइज, ठीक है। एमटीपी एक्ट 1972 में आया, अब ये रिवाइज हो गया। रिवाइज में कुछ नई चीजें आई हैं, पहले क्या थी? ये पुराना था, ओल्ड था, ये नया वाला है, ठीक है। तो सवाल यहां से आ सकते हैं भाई, सवाल यहां से आ सकते हैं 2020 वाले से। देखो क्या क्या हो गया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले क्या था? ये था ओल्ड, ये था ओल्ड और ये था न्यू। ये है क्या? न्यू है भाई, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये न्यू है। तो देखो क्या था, पहले था सेफ अबॉर्शन। सेफ अबॉर्शन लिमिट थी 12 वीक तक, ठीक है। 12 वीक तक सेफ अबॉर्शन की कितनी लिमिट थी? तो वो थी भैया 12 वीक। कितनी? पहले की बात बता रहा हूं, 1972 जो पहली बार एक्ट बना था, वो क्या बोलता था कि 12 वीक तक ही, 12 वीक तक ही अबॉर्शन अगर आप करवाते एमटीपी के थ्रू, एमटीपी के थ्रू, ठीक है, तो 12 वीक तक सेफ होगा। क्या होगा? सेफ होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर मान लो कोई 13 वीक पे आ गए, तो क्या फिर कंटिन्यू रखेंगे क्या प्रेगनेंसी को? नहीं, ठीक है। तो कहां तक जा सकता है? 20 वीक तक। 20 वीक के बाद तो भैया हम मना कर देंगे, हम नहीं करेंगे। 20 वीक के बाद तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको बोल दिया था तो सेफ तो 12 वीक तक ही होगा, लेकिन 20 तक भी हम कर सकते हैं। क्या चेंजेस देखने को मिला? क्या चेंजेस देखने को मिला? इसमें कर सकते हैं हम कहां तक? सेफ तो 12 वीक ही रहेगा। अब ऐसे थोड़ी सेफ भी चेंज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता। सेफ तो 12 वीक तक ही रहेगा, लेकिन कहां तक चेंज कर सकते हैं? अब 24 वीक तक कर सकते हैं। कहां तक? 24 वीक तक। तो पहले क्या था? 20 वीक तक हम जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, वहां तक हम क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं, ओके। फॉर 12 वीक तक सेफ प्रेगनेंसी के लिए ओनली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होगा,
ठीक है। अब ये मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, ये वही होगा जो 25 मेडिकल एमटीपी रिकॉग्नाइज प्लेस पे यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या करवा चुका, असिस्ट करवा चुका, वो वही होगा। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो। 12 वीक तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है और 12 वीक तक 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। पहले ऐसे बोलते थे, अब क्या बोला, 20 वीक तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही जरूरत है और 24 वीक तक, 4 तक जा सकता है ना, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहले बोला था 12 वीक तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है और 20 तक ही हम अलाउड करते हैं तो 2 की जरूरत है। ये बोलता है 20 तक एक की ही जरूरत है और अब वाले में, और 24 तक हम अलाउड कर देंगे तो उसमें 2 लगेंगे। ठीक है, ओके। कंसेंट कौन देगा भाई, कंसेंट कौन देगा, तो दोनों में एक ही चीजें हैं। कंसेंट कौन देगा, 18 साल से अगर आप कम है, ठीक है, 18 साल से अगर आप कम है, 18 साल से अगर आप कम है तो 18 साल से अगर आप कम है तो पेरेंट्स कंसेंट देगा, और 18 साल से ऊपर है तो आप खुद का कंसेंट भी देगा। ठीक है, पेरेंट्स देगा या खुद का। लेकिन नए वाले में क्या है, 18 साल से कम है तो पेरेंट्स देगा, 18 साल से ऊपर है तो सेल्फ देगा और पार्टनर भी देगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, हाँ या ना बोलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिले थे कि पहले 12 वीक तक ही कर सकते थे, 20 वीक तक जा सकते हैं, लेकिन अब 24 वीक तक भी जा सकते हैं। पहले 12 वीक तक एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत थी, 20 तक 2 थी, अब 20 तक एक की जरूरत है और 24 तक 2 की जरूरत, सॉरी, ओके, इतना क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेडिकल ये एमटीपी करवाते क्यों है, ये कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे रेप हो गया, ठीक है, या फिर बेबी जो हाईली यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट बेबी है, ठीक है, कि उसका जन्म लेना भी मदर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, मदर के लिए हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है, मदर की मोर्टेलिटी को बढ़ा सकता है, ऐसे ऐसे कंडीशंस में किया जा सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कोई कंडीशंस हो रही है जिसपे लीगल नहीं है बच्चा, ऐसी कंडीशंस में, या फिर बाई कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का भी ऑर्डर मिलता है तो उसमें भी ऐसी चीजें करवा दी जाती है। डन, चलो आगे आगे देखते हैं। एमटीपी रिपोर्ट है ना, इस पे एक चीज लिखी गई है भाई, इसमें एक चीज लिखी गई है कि एमटीपी रिपोर्ट, एमटीपी रिपोर्ट, एमटीपी रिपोर्ट एमटीपी रिपोर्ट की मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। यस, एमटीपी रिपोर्ट हमेशा छुपा के रखी जाती है, ये भी ये एक्ट बोलता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बोल दे कि डॉक्टर से इसकी साहब हमारी एमटीपी रिपोर्ट किसी को बतानी नहीं है, ऐसा नहीं है, बता ही नहीं सकते। ठीक है, कि कोई और इंसान भी पूछेगा नहीं बता सकते, ओनली आपको ही बताया जाएगा। डन, ओनली आपको ही बताया जाएगा। ये शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ये आगे ऐसा नहीं है कि उस हॉस्पिटल में जाके आप पूछ लो कि यस उन्होंने अबॉर्शन कराया था कि नहीं, नहीं 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 नहीं, दैट इज क्लियर, ओके। मेडिकल मेथड, अब साहब ये कौन कौन से मेथड होते हैं कि एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो एमटीपी का मतलब सीधी सी बात है, कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा, हम अपने बेस पे नहीं करवा सकते। भाई लोगों ये चीज समझ लो, ठीक है, उसी को ये एक्ट ने यही बोला था। अब ये क्या बोलता कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें से हम कर सकते हैं, तो 3 तरीके की चीजें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उसमें से पहली चीज है मेडिकल मेथड और बाकी 2 और है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो पहले कंडीशन में हम पहली बात करेंगे वो है मेडिकल मेथड। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, 2 ड्रग्स हम यहाँ पे काम में लेते हैं, तो मेडिकल मेथड की ओर बढ़ते हैं। चलो सर बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ जाओ ताकि हम लोग भी आराम से समझ पाए। ठीक है, कौन सा मेथड है, मेडिकल मेथड, बहुत बढ़िया है ना। मेडिकल मेथड यहाँ ये दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं है, दूसरा दिख जाएगा, ये नहीं दिख रहा तो क्या हुआ है। यस, बताओ मेडिकल मेथड के अंदर देखो कौन कौन सी कंडीशंस है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो पहली चीज ये रहा, मेडिकल का मतलब हम कुछ ड्रग्स यूज लेंगे, हम कुछ मेडिकेशन यूज लेंगे, वो यहाँ पे एक चीज बताएंगे कि भैया ये हो रहा है। ओके, पहली जो ड्रग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो है कौन सी, मेफिप्रिस्टोन। मेफिप्रिस्टोन ये यूज लेंगे, और इसी के साथ में यूज लेंगे वो है मीजोप्रोस्टोल, वो है मीजोप्रोस्टोल। कौन कौन सी, मेफिप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल। इज डन, याद रखो हाईली रिकमेंडेड ड्रग ये ही होती है, मेफिप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल। बहुत बढ़िया, कौन कौन सी, चलो सर ये भी आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया हमारा क्लियर। एक तो मेफिप्रिस्टोन बताया और एक मीजोप्रोस्टोल बताया, हाईली रिकमेंडेड ड्रग ये ही है। ठीक है, ओके, और ध्यान से सुनो, मेफिप्रिस्टोन क्या होता है, ये होता है एंटी प्रोजेस्टेरोन। यस, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरूरी है, ये होता है एंटी प्रोजेस्टेरोन। मीजोप्रोस्टोल इसके साथ में लिए दिए जाएंगे, ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन।
ठीक है, PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग, ठीक है, ओके। कितने दिन तक काम में लिया जाता है, कितने दिन तक काम में ले सकते हैं इसको, तो हम इसको यूज ले सकते हैं, इन दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जाता है और यही सबसे ज्यादा किट में देखने को मिलती है। 63 डेज या 9 वीक तक हम इसको यूज ले सकते हैं। सवाल ये रहा, सवाल ये रहा, डन, ओके। मेफिप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, और दोनों 63 डेज यानी कि 9 वीक तक यूज लिया जा सकता है, ओके। आगे आओ, दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, कौन सा तरीका हो सकता है, तो उसकी बात बताऊं। एक मेफिप्रिस्टोन तो देंगे, देखो मेफिप्रिस्टोन तो देंगे क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को तो हम एंटी प्रोजेस्टेरोन तो देना ही है, एंटी प्रोजेस्टेरोन तो हमें देना ही है, देना ही है, देना ही है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी है, तो उस अगर हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन का एंटी देना होगा, ठीक है, तो वो हम मेफिप्रिस्टोन तो यूज लेंगे, लेकिन इसके साथ में एक ड्रग और लेंगे, टैमोक्सिफेन, जो क्या होता है एंटी एस्ट्रोजन, यस प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन भी होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एंटी दे सकते हैं, और ये कब तक यूज ले सकते हैं, 7 वीक तक यूज ले सकते हैं। इन दोनों में से जो यूज ले जाने वाली सबसे ज्यादा ड्रग है वो है ये का मतलब ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मेफिप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल 63 डेज तक काम में ली जा सकती है, डन, समझ में आया इतना, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप जाओगे तो एमटीपी किट के अंदर ये ही ज्यादातर देखने को मिलेगी, टैमोक्सिफेन ज्यादातर यूज नहीं ली जाती, इन्हीं से ज्यादा देखने को मिलती है। चलो ये कैसी देखने को मिलती है, कैसी होती है, ये कुछ ऐसी होती है सर, ठीक है, ये मेरे सामने आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ये कुछ ऐसी होती है। अच्छा, कितनी कितनी ड्रग, मैंने बताया कितनी ड्रग, तो इसमें 5 ड्रग आती है टोटल। ये दवाई का पत्ता आपको दिख रहा होगा, अलग अलग कलर फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें लिख रखा है वो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं वो आपको आराम से बता दूंगा कौन सी ड्रग कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए, ये पूरी तरीके से आज आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेडिकल मेथड के अंदर 2 तरीके से हम यूज ले सकते हैं। पहला तरीका मेफिप्रिस्टोल प्लस मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, दूसरा मेफिप्रिस्टोल प्लस टैमोक्सिफेन, ठीक है, यस, उसमें से भी सबसे ज्यादा काम में लेने वाली ड्रग वो कौन सी है, मेफिप्रिस्टोल प्लस मीजोप्रोस्टोल। मेफिप्रिस्टोन तो लेंगे ही, ओके, प्रोजेस्टेरोन को तो ब्रेक करेंगे ही। अब इनमें से कौन कौन सी ड्रग क्या क्या है, ठीक है, तो मैं कुछ कलर बना देता हूं ताकि आपको चिंता नहीं हो। जो ये ड्रग है, रेड कलर से बना देता हूं, जो ये ड्रग है, ये ड्रग है, ये क्या है, ये मेफिप्रिस्टोन है, ये क्या है, ये मेफिप्रिस्टोन है, क्या है भाई, ये है मेफिप्रिस्टोन, ठीक है, कौन सी, जो एंटी प्रोजेस्टेरोन है, जो एंटी प्रोजेस्टेरोन, ये तो लेंगे ही, ये तो देंगे ही, कोई सी भी हो। मैंने बोला कौन सा यहां पे वो था, कौन सा यहां पे वो था, ये वाला बता रहा था, मेफिप्रिस्टोन मीजोप्रोस्टोल, ओके। तो ध्यान से सुनो, ये है मेफिप्रिस्टोन, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल ड्रग कौन सी है, तो मीजोप्रोस्टोल, ये चारों की चारों ड्रग कौन सी है, ये मीजोप्रोस्टोल ही है, कौन सी है, मीजोप्रोस्टोल ही है, कौन सी, दोबारा बताओ, ये देखो मेफिप्रिस्टोन 1 और 4 की 4 कौन सी है, मीजोप्रोस्टोल है, बहुत बढ़िया, ओके। तो ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो सभी लोग, ओके, सर सुन रहे हैं, कौन सी है, मीजोप्रोस्टोल है, ओके। अब कैसे कैसे ले रही है, कैसे कैसे लेने हैं कि एक पत्ता आप खरीदेंगे, उसमें 5 ड्रग आएगी, मेफिप्रिस्टोन तो होगा ही, 5 ड्रग, ये मेरी हथेली देखो, ये अंगूठा है, ये मेफिप्रिस्टोन है, ओके, एंटी प्रोजेस्टेरोन, और 4 ड्रग है, मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, ओके। सुनना, अब हम इसको कैसे लेते हैं, हम इसको 3 दिन तक लेते हैं, कितने दिन तक लेते हैं, हम इसको 3 दिन तक लेते हैं, ओके, 3 दिन तक लेते हैं। तो डे वन पे हम कौन सी दवाई लेंगे, डे 1 पे हम कौन सी दवाई लेंगे, तो डे 1 पे हम जो दवाई लेने वाले हैं वो लेंगे सबसे पहले मीजोप्रोस्टोल, डन, ऊपर वाली सुपीरियर, ये राजा है, ये इनकी सेना है, डन, यस। तो मीजोप्रोस्टोल बाय ओरली लेंगे, यस, ओके। ये कितने की होती है, 200 माइक्रोग्राम mg की होती है, 200 mg की होती है ये, ठीक है, ओके। चलो सवाल हैं ये सारे, ठीक है। डे 1 पे एक ये ले ली, डे 2 पे हम दोनों दवाई लेंगे, दोनों, एक ये भी ले लेंगे और एक दूसरा भी ले लेंगे, कौन से दिन पे, दूसरे दिन ही ले लेंगे, ठीक है, दूसरे दिन ही ले लेंगे, समझ में आ गया, दोनों को एक साथ डे 2 पे, कौन से पे, डे 2 पे, ठीक है। चलो अलग अलग कलर कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। डे 1 पे ले लिया ये, ठीक है, डे 2 पे ले लिया हमने, कौन सा लेंगे, ये ले लिया, सॉरी ये तो डे 1 है ना, डे 1 पे ले लिया ये, और डे 2 पे ले लिया ये, ठीक है, ओके। चलो आ गया समझ में,
डे 1 पे ये हो गया, डे 2 पे ये हो गया। अब डे 3 पे क्या लें? अब डे 3 पे, डे 2 पे ले लिया दोनों एक साथ लेंगे, और डे 3 पे ले लिया कौन सा लेंगे? डे 3 पे हमने ले लेंगे कौन सा? हम ले लेंगे इधर की ये 2 ड्रग। कौन सी ड्रग? इधर की ये दो ड्रग, 1 और 2। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, कौन से में? डे 3 पे। कौन से में ले लेंगे? डे 3 पे। चलो इतना आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तीसरे दिन ले लेंगे हम। ठीक है, ओके। अब आप लोग सुनना, दोबारा सुनना। एक पहले दिन लेंगे हम इसको, दूसरे दिन लेंगे 2 ड्रग एक साथ, दूसरे दिन लेंगे, तीसरे दिन लेंगे 2 ड्रग एक साथ। ठीक है, ये मीजोप्रोस्टोल ही है, ये मीजोप्रोस्टोल ही है। अच्छा, ये कितने कितने एमजी की होती है? ये तो 200 एमजी की ड्रग है, और ये 200 माइक्रोग्राम की है। म्यूजी माइक्रोग्राम की, ये देखो ये लिख रखा 200 माइक्रोग्राम, ये लिख रखा। कितना लिख रखा है? देखो ध्यान से सुनना, क्या लिख रखा है? यस, क्या लिख रखा है? 200 माइक्रोग्राम पर टैबलेट, पर टैबलेट, पर टैबलेट, पर टैबलेट। देख 200 माइक्रोग्राम, 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 MCG, माइक्रोग्राम। ठीक है, 200 माइक्रोग्राम, 200 400, 200 600, 200 800। तो टोटल कितना हो गया? मीजोप्रोस्टोल टोटल कितना है? मीजोप्रोस्टोल टोटल कितना है? तो टोटल हो गया भैया 800 माइक्रोग्राम। ये समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया होगा। ये अकेली 200 mg की है, mg। ठीक है, और ये है माइक्रोग्राम की। ठीक है, एक 200 माइक्रोग्राम, म्यूजी। ठीक है, टोटल हो गए 800। ठीक है, यस। तो पहले दिन ले लिया हमने कितना? 200 mg का क्या? मेफिप्रिस्टोल। दूसरे दिन ले लिया मीजोप्रोस्टोल का 200 400 माइक्रोग्राम। थर्ड दे दिया 200 400 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये एक बार ही लेते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया। तो इससे सवाल आए तो आप लोग कर देना। ठीक है, ओके। इसका रूट ओरली रहेगा। इसका रूट कौन सा रहेगा? ओरली रहेगा। और इसका रूट चेंज हो सकता है, ये रूट अकॉर्डिंग टू हो सकता है कौन सा? पर वेजाइनल ज्यादा काम करता है, उसके बाद ओरली काम करता है, उसके बाद पर रेक्टल भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, पर वेजाइनली ज्यादा रूट इसका माना जाता है। ठीक है, यस। अब इस मेथड की कितनी सक्सेसफुल रेट है? तो 95% इसकी क्या है? सक्सेसफुल रेट है। ओके, इफ फेल्योर केस, अगर फिर भी एक्सपेल्ड आउट प्रोडक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर एक्सपेल्ड आउट प्रोडक्ट नहीं होता है, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, इनको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेड टैबलेट मीजोप्रोस्टोल 400 mg। अब 400, सॉरी नॉट mg, माइक्रोग्राम। 400 माइक्रोग्राम अगर रिपीट कर रहे हैं तो कौन सी रिपीट करने की? 2 टैबलेट और एक साथ और ले सकते हैं। तो डे 2 पे ले लिया, डे 3 पे ले लिया, डे 4 पे 2 टैबलेट और ले लेंगे दूसरे पत्ते में से निकाल के। ठीक है, ठीक है, यानी कि पहले दिन बड़ी ड्रग मेफिप्रिस्टोल, दूसरे दिन 2 टैबलेट एक साथ, तीसरे दिन 2 टैबलेट एक साथ। फिर भी एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ तो 2 टैबलेट और ले लेंगे। कौन सी? ये वाली। ठीक है, इनमें से कोई सी भी और ले लेंगे दूसरे पत्ते में से निकाल के। बहुत बढ़िया, ये आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं। ये था आपका मेडिकल मेथड। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, वो मेथड है सक्शन इवैक्यूएशन। ठीक है, अभी भी अगर अबॉर्शन नहीं होता है, अभी भी, आई रिपीट, अभी भी अबॉर्शन अगर नहीं होता है, तो हम एक दूसरा मेथड लेके आए हैं, उसमें सवाल पूछा गया, वो सवाल के बारे में बात कर देते थे। सक्शन इवैक्यूएशन की भैया जो प्रोडक्ट बना हुआ है, जो यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट बना हुआ है, उसको क्या कर लो? उसको क्या कर लो? सक्शन कर लो। उसको सक्शन करके बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दो। क्या कर दो? बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दो। क्या कर दो? बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दो। बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखो, बेस्ट मेथड अप टू 12 आवर्स, इसको अप टू 12 आवर्स ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 12 आवर्स ही यूज कर सकते हैं। ओके, ऑन ओपीडी बेसिस, ये प्रोसीजर कौन सा बेसिस होता है? ओपीडी बेसिस। ये भी सवाल आया हुआ है एक बार। ठीक है, 98% एक्सपेल्ड आउट द प्रोडक्ट, 98% तक एक्सपेल्ड आउट। यूज कौन सा जो कैथेटर यूज करते हैं सक्शन के लिए, वो कर्मान कैथेटर होता है। कौन सा कैथेटर होता है? कर्मान कैथेटर होता है। ठीक है, कौन सा कैथेटर होता है? कर्मान कैथेटर होता है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी आ गया होगा समझ में। कौन सा कैथेटर होता है? कर्मान कैथेटर होता है। चलो, सक्शन के लिए सक्शन प्रेशर के, इस पे एक बार सवाल, 2-3 बार सवाल आ चुका है। तो सक्शन प्रेशर के जो सवाल आ चुका है वो रहा आप लोगों के सामने, वो ये रहा। ठीक है, ये दोनों तरीके से आ सकता है। mm ऑफ Hg में भी पूछा जा सकता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में। तो 600 to 700 mm ऑफ Hg, 60 to 70, ये सवाल PR यादव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ Hg के अंदर कितना आएगा? 60 to 70 सेंटीमीटर ऑफ
Hg। इज दैट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, तीसरा जो मेथड हमारे सामने है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये हालांकि ज्यादातर यूज नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये भी एक तरीके का मेथड है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंसेमिनेशन, ठीक है, देखो इसको मैं एक थोड़े से तरीके से समझा देता हूं। ये हमारा यूट्रस रहा, ठीक है, ये हमारे यूट्रस रहा, यूट्रस के अंदर प्यारा प्यारा ये बेबी रहा, है ना, ये बेबी रहा, ओके, ठीक है, बेबी रहा। इसके अंदर क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर क्या कर देते हैं, एक सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मैं बता दूंगा कितना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो तरीका यूज लेते हैं, जैसे यूरिया यूज ले लिया, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यूरिया प्लस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 10% हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज लेते हैं, और 20% इसमें यूज लेते हैं, 20% इसमें यूज लेते हैं यूरिया, ठीक है। इससे इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना देते हैं। कैसे यूज लेते हैं, तो गैस्टेशनल एज इंटू 10 ml, ये इसका लेने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस्टेशनल एज किसी की 10 वीक है, तो इंटू कर देंगे 10 ml, तो ये कितना हो गया 100 ml, ठीक है। तो 100 ml इसमें क्या लेंगे, टोटल अमाउंट हम इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस कराने के बाद में इसमें क्या होगा, इंट्रोड्यूस कराने के बाद में इसमें क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बेबी रहा हमारा, डन, ये बेबी रहा, ओके। ये बेबी, ये यहाँ पे आ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे आ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर को कर देगा इंक्रीज, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कर देगा इंक्रीज, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी ओर पानी को खींचता है, वो अपनी ओर पानी को खींचता है। तो होगा क्या, हमें क्या देखने को मिलेगा, जो बेबी का जो फ्लूइड है वो पूरा का पूरा फ्लूइड शिफ्ट होने लग जाएगा आउटर साइड, ठीक है। और बेबी किसके अंदर चला जाएगा, डिहाइड्रेशन के अंदर चला जाएगा, पूरे बड़े लेवल पे तड़पा तड़पा कर मौत होती है बच्चे की इसके अंदर, है ना, डिहाइड्रेशन के अंदर। और फाइनली बेबी लॉस देखने को मिलेगा, फीटस लॉस देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये होता है हाइपरटोनिक इंसेमिनेशन के अंदर। देखो क्या लिख रखा है, यूरिया 20%, यूरिया 20%, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 10% यूज लेंगे, यूटेरस के अंदर डाल देंगे, गैस्टेशनल एज प्लस 10 ml, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल गैस्टेशनल एज 10 वीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 100 कर देंगे, एग्जांपल है। एमनियोटिक फ्लूइड को हाइपरटोनिक बना देंगे, एमनियोटिक फ्लूइड अंदर डालेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। फीटस फ्लूइड कहाँ जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, और फीटस क्या होने लगा, लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये सारी की सारी कंडीशन है, ये सारी की सारी कंडीशन है। ये क्या है, ये है एमनियोटिक आपके एमटीपी से रिगार्डिंग सवाल, ठीक है। किसके रिगार्डिंग सवाल, एमटीपी के रिगार्डिंग सवाल। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। यस, इनसे 1 या 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे पूछे जाते हैं। यस, डे याद रखना है आपको, माइक्रोग्राम याद रखना है, कब आया, क्या रिवाइज हुआ वो भी याद रखना है। 2020 के अंदर अप्रैल में ये रिवाइज देखने को मिला था, ठीक है। यस, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, डाउट क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप चाहते हैं कि चक्रव्यूह सीरीज जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो तो स्टार्ट रहेंगे आपके, वो तो रुकने वाली सीरीज है नहीं, वो तो चलती ही रहेगी, ठीक है। जब तक आपके सवाल पूरे नहीं हो जाते, जब तक आपके टॉपिक और सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाते। लेकिन बीच बीच में कभी कभी हम आपको ऐसे टॉपिक भी दे दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये हमेशा प्रीमायर ही होते हैं, ऐसे प्रीमायर में ही चलाऊंगा, जो टॉपिक्स क्या होते हैं ऐसे मैं आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है। यस, तो मैं आपको ऐसे, वो तो मुझे फीडबैक भी देना है आपको कि यस सर ऐसे टॉपिक भी आप करा सकते हैं, तो हमें बेनिफिशियल देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट टॉपिक सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है, समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल जो कहीं न कहीं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए चक्रव्यूह सीरीज के साथ में, बने रहिए TSL के साथ में। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे रजत, क्या बात है, बड़ा उदास लग रहा है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, मैं नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर यार इसकी कोचिंग के लिए कोई सही इंस्टीट्यूट नहीं मिल रही है। भाई तुम टेंशन क्यों लेते हो, आज ही तुम TSL कोचिंग दिल्ली से कांटेक्ट करो। ये आपको नर्सिंग के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जैसे कि एम्स, नॉरसेट, DS SSB, PGI, GMCH, ESIC, RRB, BHU, AMU।
यूपीपीएससी इत्यादि। यहाँ तरुण सैनी सर एवं 20+ फैकल्टी हैं, जो बड़े अनुभवी हैं। इनकी क्लास को मैंने भी ज्वाइन किया है। इनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। ये जो भी पढ़ाते हैं हमें अच्छे से समझ आता है और मैं इन्हीं की वजह से आज नर्सिंग ऑफिसर बन पाया हूँ। इसीलिए तुम बिना देर किए इनसे संपर्क करो। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। अरे वाह, पर इनसे संपर्क कैसे हो सकता है? स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। डाउनलोड TSL एप्लीकेशन नाउ।